सभी मित्रों को नमस्कार। आइए मित्रों, एक कुंडली का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं इस कुंडली की क्या स्थिति है। दोस्तों, इस कुंडली को मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एनालिसिस करने वाला हूं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं जैसे सारी कुंडलियों में जाते हैं, और आपका इस पर विचार समझूंगा कि आप क्या चाहते हैं, इस तरह का कुंडली आपको पसंद है या नहीं एनालिसिस, और कोशिश करेंगे कि इनके प्रश्नों के बिल्कुल सटीक जवाब दिए जाएँ और बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुंडली है मित्रों, आप भी ध्यान से देखिए। इनका डेट ऑफ बर्थ है 22/8/1994, 8:15 PM नोएडा। इनका मीन लग्न का कुंडली है, तो लग्न D9 और चलित तीनों को लिया है मैंने और इसे फलित करने की कोशिश करूंगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड इनके प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। थोड़ा बहुत ग्रहों का और स्थितियों की परिचय आपसे करा देता हूँ। तो इनका कुछ प्रश्न है। शादी कब होगा, शनि की 7.5 कैसे जाएगी, फॉरेन सेटलमेंट का योग है या नहीं, बच्चा होने का योग कब तक है, ये जानना चाहते हैं। तो आइए इनकी कुंडली के बारे में जानें। कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को इनका जन्म है। पूर्व भाद्रपद में, योग सुकर्मा, करण तैतिल था। लग्न का मान 5 डिग्री 13 मिनट यानी शनि के, और लग्न शनि के नक्षत्र में था, तो लग्न का मान इनका कमजोर है। सूर्य केतु के नक्षत्र में 5 डिग्री 35 मिनट के हैं। चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में 21 डिग्री 31 मिनट। मंगल राहु के नक्षत्र में 10 डिग्री 4 मिनट। बुध शुक्र के नक्षत्र में 14 डिग्री 58 मिनट। गुरु राहु के नक्षत्र में 14 डिग्री 46 मिनट। शुक्र चंद्र के नक्षत्र में 21 डिग्री 35 मिनट। शनि राहु के नक्षत्र में है 16 डिग्री 31 मिनट के, और राहु गुरु के नक्षत्र में 25 डिग्री 1 मिनट, और केतु शुक्र के नक्षत्र में 25 डिग्री 1 मिनट के हैं। इनके कुंडली में शनि वक्री हैं। लग्नेश राशिस मित्र नहीं है। शनि होते हैं राशि मालिक और लग्नेश होते हैं गुरु। वैसे सम आते हैं लेकिन मित्रवत इनको नहीं मान सकते हम, तो ये मित्र नहीं है, तो थोड़ा सा जीवन में संघर्ष को देता है। शुक्र इनके कुंडली में सप्तम भाव में नीच के हैं। कुंडली में शनि चंद्र का 20 योग बना हुआ है। अष्टम भाव में गुरु चंडाल दोष बना हुआ है। लग्नेश इनके अपने से द्वादश भाव में यानी कि छठे भाव में चले गए हैं। सप्तमेश मतलब कि माफ कीजिएगा, सप्तमेश जो हैं वो अपने से द्वादश भाव यानी छठे भाव में चले गए हैं। तो इनकी कुंडली की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, सारे कारक ग्रह बुरी स्थिति में है। षडबल की बात करें तो सूर्य को नंबर 1 रैंक मिला है। चंद्रमा 2nd पर हैं। मंगल 3rd पर हैं। शुक्र 4th पर हैं। इसके बाद बुध जो हैं वो 7th पर हैं। शनि 5वें स्थान पर हैं और गुरु 6वें स्थान पर हैं। तो षडबल की ये स्थिति है। इनका मीन लग्न है। पुष्कर नौमांस में राहु हैं। जल तत्व राशि है ये मीन लग्न, और द्विस्वभाव राशि लग्न और सप्तम दोनों है। उनका मूलांक 4 होगा और भाग्यांक इनका 8 है। आइए मित्रों इसे फलित करें। तो लग्नेश गुरु होते हैं जो कि अष्टम भाव में राहु के साथ गुरु चंडाल दोष में हैं, तथा डिग्री वाइज भी गुरु अच्छे हैं। हालांकि राहु कमजोर हैं, फिर भी यह अपना फल देंगे। यह स्वास्थ्य समस्या, वैवाहिक समस्या, ससुराल संबंधी समस्या देंगे, क्योंकि यह घर ससुराल को भी रिप्रेजेंट करता है, तथा इस घर पर दृष्टि जाएगी तो वैवाहिक जीवन के सुखों को दर्शाता है। तो ये घर, तो यहाँ भी वैवाहिक जीवन में सुखों में कमी दिख रहा है। तथा शुक्र से तत्कालिक मैत्री में है। विवाह के कारक गुरु का पीड़ित होना वैवाहिक जीवन के लिए परेशानियों भरा सबब रहेगा, और ये लग्नेश होकर पीड़ित हैं, ये और भी बुरी स्थिति है। तथा मित्रों यह ध्यान दीजिएगा कि लग्नेश और सप्तमेश यहाँ इस लग्न में दोनों द्विस्वभाव राशि होते हैं। तो यह द्विस्वभाव राशि अगर कहीं से लग्नेश सप्तमेश पीड़ित हो जाए तो दूसरे विवाह का भी कारक बनता है, इसका भी ध्यान दीजिएगा। मंगल की बात करें तो जो द्वितीय हैं तथा भाग्य भाव के स्वामी है, और चतुर्थ भाव में बुध से तत्कालिक मित्रता में हैं, परंतु चतुर्थ में यह जातक में बहुत ज़्यादा गुस्सा देंगे। 1, 4, 7, 8, 12 में कहीं मंगल बैठे तो जातक में बहुत ज़्यादा गुस्सा देते हैं। तो यह गुस्सा भी देंगे और इनकी दृष्टि इस भाव पर आएगी तो यहाँ भी प्रॉब्लम देंगे, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा देंगे। सप्तम घर पर दृष्टि होने से विवाह में देरी होगी निश्चय ही, तथा गुस्सा के कारण वैवाहिक जीवन में परेशानियां दिख रही हैं। अपने जीवन के साथी के प्रति क्रूरता का भाव यहाँ रखेंगे। कार्य क्षेत्र अच्छा रहेगा, आय भी देंगे, परंतु गुस्से से बचे। मंगल षडबल में बली हैं जिससे पूरा प्रभाव देने में सक्षम है। शुक्र देव तृतीयेश हैं एवं अष्टमेश हैं, एवं बुध देव की राशि में बुध देव से तत्कालिक मैत्री में है, परंतु सप्तम भाव में शुक्र नीच के हैं। यहाँ सप्तम भाव में शुक्र नीच के हो जाते हैं, और शुक्र का सप्तम भाव में नीच होना वैवाहिक परेशानी, सुखों में कमी तथा सम्मान में कमी को दिखाता है।
शुक्र देव साधारण बल में हैं, लेकिन यह अपना प्रभाव देंगे। और शुक्र विवाह के कारक होकर अगर नीच के हो जाते वो भी सप्तम भाव में, तो यह वैवाहिक परेशानी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन जाती है। आगे चर्चा करें। बुध जो चतुर्थेश हैं एवं सप्तमेश हैं, और वह सूर्य देव की राशि में षष्ठम भाव में सूर्य के साथ बैठे हैं और सूर्य से अस्त हैं, तथा सप्तमेश होकर अपने से द्वादश भाव यानी कि छठे भाव में हैं, तथा द्विस्वभाव राशि हैं। और विवाह के मतलब लग्नेश जो हैं इनके, और अति शुभ ग्रह जो होते हैं गुरु, वो भी पीड़ित है यहाँ पर। तो लग्नेश पीड़ित और शुभता लिए हुए ग्रह गुरु भी यहाँ पीड़ित है, तो ये स्थिति इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलों भरा यहाँ दिख रहा है। अतः यह वैवाहिक परेशानी देगा। बुध षडबल में बलहीन और मृत हैं। सप्तमेश का बलहीन होना और ज़्यादा बुरा हो जाता है, या अस्त होना, पीड़ित होना और ज़्यादा बुरा हो जाता है। और सप्तमेश अपने से द्वादश भाव में हो तो यह दूसरी शादी का भी योग बनाता है। तो एक तो शुक्र विवाह के कारक पीड़ित, लग्नेश पीड़ित, और सप्तमेश अपने से द्वादश में होना बहुत ज़्यादा मुश्किलों को दिखा रहा है। और चीज़ें जानते हैं जिससे विवाह की स्थिति और क्लियर होगी। चंद्रमा जो पंचमेश हैं और षडबल में बली हैं, और वह शनि देव की राशि में द्वादश भाव में शनि के साथ विष योग में हैं, और उनकी दृष्टि सप्तमेश बुध पर है, जो छठे भाव में सूर्य के साथ हैं बुधदेव, और उन पर दृष्टि है इस विष योग का पड़ रहा है। तो यह भी आपके वैवाहिक जीवन के लिए बाधक है। धन में कमी देगा, शारीरिक परेशानी, मानसिक परेशानी, आपको छोटी बड़ी रोग भी दे सकता है। मन अशांत होगा, माता संबंधी परेशानी होगी, परिवारजनों के साथ मतभेद एवं वैवाहिक परेशानी निश्चय ही आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ क्लियर हो जाता है ये बात। सूर्य की बात करें। सूर्य जो षष्ठमेश है एवं षडबल में अत्यंत बली होकर सूर्य स्वयं की राशि में छठे भाव में बैठे हैं, तथा शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो पिता संबंधी मतभेदों को भी दिखा रहा है आगे जाकर। सूर्य शत्रुहंता आपको बनाएंगे। कैरियर के लिए अच्छे हैं, यहाँ विदेश जाने का भी योग बन रहा है, लेकिन यहाँ से आपके पिता संबंधी मतभेदों को भी दर्शा रहे हैं। आगे चर्चा करें। शनि जो आपके एकादश एवं द्वादश हैं, तथा षडबल में साधारण बल में हैं, तथा शनि देव द्वादश में स्वयं की राशि में हैं एवं चंद्रमा के साथ विष योग में हैं। अतः यह व्यय, हॉस्पिटल का खर्च, कोर्ट केस, शारीरिक परेशानी तथा वैवाहिक परेशानी देंगे आपको निश्चय ही। राहु अष्टम में गुरु के साथ गुरु चंडाल दोष में है, जो वैवाहिक परेशानी, शारीरिक परेशानी, ससुराल संबंधी कष्ट को दिखाता है। राहु पुष्कर नवमास में, तो थोड़ी सी स्थिति सुधरती है यहाँ पर। केतु जो द्वितीय भाव में है, वाणी में उग्रता, परिवार में मनमुटाव, तथा इनकी दृष्टि सप्तमेश बुध पर जाएगी, तो यहाँ पर वैवाहिक परेशानी, ससुराल संबंधी परेशानियों को भी दिखा रहा है, तथा कार्य क्षेत्र में परेशानी देगा। की बात करें तो शनि की दृष्टि चंद्रमा पर जा रही है, अतः यहाँ पर भी विष योग बना हुआ है। सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना हुआ है कर्म भाव में, अतः कार्यस्थल भी प्रभावित होगा, पिता संबंधी परेशानियों को भी दिखा रहा है। शनि गुरु की युति विवाह को बचाने का प्रयास करेगी, क्योंकि सप्तम भाव में दोनों हैं, तो यहाँ विवाह बचाने का प्रयास भी करेगा यह गुरु का होना यहाँ पर। लग्न के सप्तमेश बुध नवमांश में उच्च के, मतलब कि बुध जो लग्न में बैठे हैं, लग्न के सप्तमेश हैं, तो लग्न में बैठे हैं, तो थोड़ी सी स्थितियाँ यहाँ पर नवमांश कुंडली में परिवर्तित हो रही है। आगे चर्चा करेंगे, चलित से और कुछ क्लियर होगा। तो चलित में चले तो आप देख सकते हैं चलित की स्थिति। आपके चलित में बुध 6वें भाव में चले गए हैं यहाँ पर, जो कि आपके सप्तमेश हैं वो अपने से द्वादश भाव में आ गए हैं। तो चलित में बुध सप्तमेश का द्वादश में आना जस्ट लग्न कुंडली का हिसाब किताब दिखा रहा है। शुक्र और गुरु यहाँ पर साथ हैं अष्टम भाव में। विष योग चलित में नहीं है, अतः प्रभाव में कमी होगा विष योग के। चलित में गुरु चंडाल दोष भी नहीं है, तो स्थितियाँ यहाँ पर चलित देखने के बाद कुछ स्थिति अच्छी हो गई, जो कि चलित में जाने के बाद विष योग और गुरु चंडाल दोष के प्रभाव में कमी नजर आ रहा है, अतः उस प्रकार का प्रभाव नहीं होगा। आगे चर्चा करते हैं, फलित आपको बताते हैं रिजल्ट, तो और क्लियर हो जाएगा। बुध अपनी महादशा में कोर्ट केस भी देंगे और शादी तोड़वाने का काम करेंगे। ये शादी, पहली शादी यहाँ टूटेगी निश्चित ही, दूसरी शादी होगी, पहली शादी टूटने के योग हैं, 2 शादियों का योग बन रहा है यहाँ पर। मंगल की दृष्टि नीच के शुक्र तथा सप्तम भाव पर है, अतः यह विवाह भी तोड़वाएगा।
यहाँ लग्न कुंडली में बहुत बुरी स्थिति लेकिन अप्रिय घटना का भी सूचक बन रहा था। वहीं चलित में यह बता रहा है कि यह विवाह टूटेगा और दूसरी शादी होगी और यह शादी चलेगी, परंतु अप्रिय घटना नहीं होगी, सिर्फ विवाह टूटेगा पहला वाला और दूसरा शादी होगा और वह चलेगा। इस कुंडली में संतानोत्पत्ति करने में समस्या दिख रही है, संतान भाव में समस्या दिख रही है। आगे और बातें क्लियर हो जाएंगी आपके लिए। तो आपकी शादी नज़दीक होगी और आप लड़की से पहले मिल चुके होंगे। जिस भी लड़की से आपकी पहली शादी होगी उससे आप पहले मिल चुके होंगे और आपकी शादी बहुत ही नज़दीक होगी। शनि की 7.5 कुछ प्रश्न हैं इनके, उस पर आते हैं। तो शनि की 7.5 अच्छी नहीं होगी क्योंकि चंद्रमा के साथ विष योग है। तो शनि अपने राशि में अगर चंद्रमा का उपाय कर लिया जाए तो अगर इस कुंडली के हिसाब से देखें तो शनि की 7.5 आपकी बहुत अच्छी नहीं जाने वाली है क्योंकि विष योग बना हुआ है। लेकिन चंद्रमा को पॉजिटिव कर ले तो यह स्थिति आपके पक्ष में हो जाएगी। चलित में आ जाए हम तो शनि अकेले हैं अपने राशि में तो पॉजिटिव है। अब ये थोड़ा सा आपके लिए इस घर का नेगेटिव फल नहीं देंगे, लेकिन इनकी दृष्टियाँ इस कुंडली में अकारक हैं, इसलिए पॉजिटिव इस घर का फल देंगे, इनकी दृष्टियाँ नेगेटिव फल देंगी। अगर चंद्रमा को पॉजिटिव करें तो संतान बाधा एवं 7.5 दोनों से आपको राहत मिलेगा। हालांकि चलित में चंद्रमा लग्न का फल दे रहे हैं, शनि से अलग हो चुके हैं, तो यहाँ ये स्थिति है कि शनि अलग है, चंद्रमा अलग है, जिससे यह कह सकते हैं कि पुत्री का योग आपकी कुंडली में बन रहा है। 7.5 की स्थिति थोड़ी सुधरती है, परंतु शनि कर्म भाव, 6ठे भाव एवं 3rd हाउस का आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे अपनी 7.5 में, ये ध्यान रखिएगा। पुत्री का योग कब बनेगा वो भी मैं आपको बता दूं। पहली शादी आपकी टूटेगी, दूसरी शादी होगी और दूसरी शादी से पुत्री का योग बनेगा। आइए और चीज़ें जानें। तो 20/8/2021 में आपके शादी होने का एक छोटा सा योग है। पूरी कुंडली एनालिसिस के बाद यह क्लियर होता है कि प्रयास किया जाए तो 2021 के जनवरी या फरवरी में आपकी शादी हो जाएगी, परंतु आपकी कुंडली में यह परफेक्ट बता रहा है कि आपकी शादी 2027 में जो होगी वह चलेगी, उससे पहले वाली शादी आपकी नहीं चलने वाली है। 2021 में जो शादी होगी वह ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। आपकी दूसरी शादी 2019 में होगी, 2027 में होगी, वह शादी चलेगी और उससे आपको एक पुत्री की भी प्राप्ति होगी। उपाय की बात करें अब हम, तो भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक समय समय पर कराएं, सोमवार का व्रत करें एवं चंद्रमा का बीज मंत्र करें, भगवान गणेश की नियमित रूप से पूजा करें, गाय को हरा चारा दें, काला तिल, काला उड़द, काला कंबल का दान करें शनिवार को, गुरु का बीज मंत्र करें, गाय को दाल एवं गुड़ गुरुवार को खिलाएं, केले का पूजन करें, पानी वाला नारियल सर से 7 बार वार कर पीपल वृक्ष के पास फोड़े और लोगों में प्रसाद बांटें, इससे विष योग समाप्त हो जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें नियमित रूप से। 2027 में आपके फॉरेन जाने के योग बन रहे हैं और मूंगा आप पहन सकते हैं। यह रहा आपकी कुंडली का विश्लेषण। नमस्कार, धन्यवाद।